चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th भौतिकी यानी फिजिक्स। तो हम कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे? तो चैप्टर का नाम है, लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देख लीजिए अध्याय 1 है। इससे पहले एक वीडियो हम फिजिक्स का बना चुके हैं, यदि आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़े प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसके बाद हम पढ़े हैं प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकीर्णन क्या होता है। प्राकीर्णन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। तो लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है और वो सूक्ष्म कण पर पड़ता है, सूक्ष्म कण मतलब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो क्या होता है? तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जब वो छोटे छोटे कणों पर प्रकाश की किरण पड़ता है ना, तो वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण क्या करता है? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और अवशोषित कर फिर उसे मतलब कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, और जो बाद बाकी बचा उस सभी को क्या करते हैं? फिर कर चारों ओर विकिरित कर देते हैं। चारों ओर विकिरित मतलब चारों तरफ फैला देते हैं। उन्हें प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश का प्राकीर्णन। हम क्या बोले? फिर से सुनिए, कहेंगे सूर्य के प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तो उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा मतलब सूक्ष्म जो कण होते हैं वो उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर उन पर मतलब उस प्रकाश की किरण को चारों ओर फैला देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पराकीर्णन कहते हैं। ठीक है, क्या समझ आ गया? दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे? इसी को देखिए ऐसे बोलेंगे, कहेंगे सूर्य से आता प्रकाश वायु अणुओं या धूल के कणों पर पड़ता है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है यानी आता है, तो वायु पर पड़ता है, अणुओं पर पड़ता है, धूल कणों पर मतलब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है। ठीक है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। चारों ओर विकिरित मतलब क्या? चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, उन्हें प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन। फिर से सुनिए, ऐसे बोलेंगे, सूर्य से आता प्रकाश वायु अणु या धूल कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या बतलाएंगे? सूर्य से आता प्रकाश की किरण जब छोटे छोटे मतलब बोलेंगे सूर्य से आते प्रकाश की किरण वायु, उसके बाद धूल कण और अणुओं पर पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब फैला देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन। समझ में आ गया? एक और परिभाषा क्या बतलाए? ऐसे बोलेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरण वायु धूल या जल के छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं? टकरा कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। हम क्या बतलाए? समझ आया? हम ये बोले, ऐसे बोलेंगे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरण वायु जल और धूल के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको एक आपको फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सूर्य है। क्या है? ये देखिए, ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, और इससे जो प्रकाश निकलता है तो ये छोटे छोटे कण है। ठीक है, इस पर छोटे छोटे कणों पर पड़ते हैं, और पड़ने के बाद ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकीर्णन। नहीं समझ आया? यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये क्या है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और छोटे छोटे कणों से टकरा रहा है। किससे टकराएगा? तो वायु से बोलेंगे, उसके बाद धूल से बोलेंगे, उसके बाद जल के छोटे छोटे कणों से टकरा करके वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसका परिभाषा बोलेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरण
धूल, वायु और जल के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों दिशाओं में, देखिए चारों दिशाओं में फैल रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का पराकिरण। अब आगे देखिए लिखा हुआ है मतलब नोट में एक बात लिखा हुआ है, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश कभी कभी आप देखते होंगे नीला दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आकाश है ना, ये देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ये आकाश है, ये नीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो हम बतलाएंगे प्रकाश का पराकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। उसके बाद लिखा हुआ है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई दे। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के पराकिरण के कारण होता है। और बतलाएंगे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भी आकाश क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ये किसके कारण तो दिखाई देता है, प्रकाश के पराकिरण के कारण ही। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है किसकी वजह से, तो प्रकाश के पराकिरण की वजह से ही। ये तो नीला बतला थी, ये देखिए इस तरह के आपको दिखाई देता होगा सूर्यास्त, या सूर्यास्त मतलब जिस समय सूर्य उदय होते हैं मतलब उगते हैं, और जिस समय सूर्य अस्त होते हैं यानी आम भाषा में ऐसे बोलते हैं डूबते हैं, उस टाइम क्या होते हैं, इसी तरह लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से, पराकिरण की वजह से। ठीक है, तो आगे अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण क्या होता है। ठीक है, आगे प्रकाश की किरणें क्या होगा, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का किरण, प्रकाश ऐसे पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण। हम पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का किरण होता क्या है, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि सरल रेखा में मतलब सीधा रेखा में चलने वाले किरण, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बतलाए, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका फिर परिभाषा आपको लिख करके फिर से एक बार दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो हम क्या बतलाए, प्रकाश की किरण पढ़ेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बतलाएंगे, ऐसे लिखेंगे रे ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब इससे भी आगे हम पढ़ेंगे किरण पुंज क्या होता है, समझ में क्या। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज। तो किरण पुंज कहते किसको है, तो किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं, बिंब। तो हम ऐसे बोलेंगे, क्या बतलाएंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण जाते रहेगा, जब ये मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण है, ठीक है, बहुत सारा किरण जाते रहेगा, तो कहेंगे ऐसे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लीजिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन, तो पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज होते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख करके बतलाते हैं आपको। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण को अभी क्या समझाए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरल मतलब सीधा रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश की किरण क्या होता है, तो कहेंगे सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है किरण पुंज। किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं बिंब। आपको ये बतला है ना, सरल रेखा में मतलब सीधा रेखा में जो भी प्रकाश सीधा रेखा में चलेगा, जो भी प्रकाश क्या होगा, सीधा रेखा में चलेगा, उसी को हम क्या बतलाएंगे, किरण क्या बतलाएंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बिंब। तो लिखा हुआ है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा किरण रहेगा, समूह में चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। जैसे मैम यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारा किरण जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते। लिखा हुआ है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है, दूसरा समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ये सभी का कहिएगा तो हम आपको 3D इमेज भी इसका दिखा सकते हैं। समांतर किरण पुंज, उसके बाद अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे, सबको क्या करेंगे,
इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा 3D इमेज दिखा देते हैं। ठीक है, बिंदु पर मिलते तो उसको बोलते हैं अभिसारी। अलग अलग बिंदु से आकर के एक ही बिंदु पर, जैसे आप ऐसे समझा देते हैं, पढ़ेंगे अगला वीडियो में। अगर प्रकाश की किरण ऐसे अलग अलग बिंदु से आकर के एक ही बिंदु पर मिलेंगे तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अलग अलग बिंदु से। और अलग अलग बिंदु मतलब जैसे प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से निकल करके, प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से निकल करके फैलती चली जाएगी तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और जो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलते हैं उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको देखिए 3D इमेज में कैसे आपको बतलाएंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बतलाए ना कि एक ही बिंदु से निकल करके, देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बतलाते हैं, देखिए अलग अलग बिंदु से, नीचे से यहाँ से अलग अलग बिंदु से निकल करके एक ही बिंदु पर जाता है तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, तो ये देखिए जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी जो समांतर होंगे वो क्या कहलाएंगे, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का नहीं मिल रहा है, समांतर किरण पुंज। ये देखिए ये समांतर है, ये हमेशा समांतर रहेगा एक दूसरे का, ऐसा यहाँ ऐसे तो यहाँ पर एक ही किरण जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा जिस समांतर रहेगा उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अब फिर से इसका परिभाषा लिखेंगे, इसको अच्छे से समझाएंगे कि अभिसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, अपसारी किरण पुंज ये सब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद और पढ़ेंगे आगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ,